ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 692 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षः सप्तमी गुरुवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं हेमन्तर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 3। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो हमारा अब ये श्लोक 1-2 दिन से चल रहा है और ये श्लोक क्या है? अर्जुन जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न 7वें अध्याय के 29 श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि जो लोग जरा और मरण के से मोक्ष के लिए अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु, इससे मोक्ष के लिए माम आश्रित्य, मुझे आश्रय करके, हे भगवान ने ऐसा कहा, जो यत्न करते हैं, जो शास्त्र में बताए हुए साधन कर्म योग और ध्यान योग को धारण करते हुए स्वधर्म का पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, नारायण की आज्ञा का पालन करते हैं, वो ब्रह्म को जानते हैं। तब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, किम तद ब्रह्म, वो लोग जो जिस ब्रह्म को जानते हैं वो क्या है? उसके उत्तर में भगवान ने 3 शब्द बोले, अक्षरम ब्रह्म परमम। तो ये हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये अक्षरम ब्रह्म परमम क्यों बोला गया है। तो भाष्य में भगवान ने बताया है, अक्षरम न क्षरति इति परमात्मा। तो यहां अक्षरम शब्द, अब ये अक्षर शब्द हम कहते हैं, हम तो लेटर्स को भी अक्षर कहते हैं। अक्षर क, अक्षर ख, ये सब अक्षर हैं। तो ये क्या बात है, उनको अक्षर क्यों कहते हैं? और आप कह रहे हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम। बहुत गहरा है। क्या देश है ये कि जो हम वर्ण बोलते हैं क, ख, ग, इनको अक्षर कह रहे हैं। तो ये कैसे अक्षर हैं? ये तो हमारे सामने ही नष्ट हो रहे हैं और इनको हम अक्षर कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं अक्षर वो होते हैं जो नष्ट ही नहीं होते। तो साफ ही समझ में आ रहा है कि वर्णों को तो अक्षर कैसे कहा जा सकता है। तो ध्यान से समझना है, जिस देश में जिस भूमि में हम रहते हैं वो इतनी गहरी है, हमारा इससे परिचय ही नहीं हुआ है। इसकी एक एक चीज़ इतनी गहरी है। तो पहले देखें कि हम वर्ण को अक्षर क्यों कहते हैं। तो जैसे हमने कहा तो क्या हुआ, व्यक्त हुआ और फिर अव्यक्त हो गया। ठीक है। और ये अ की ध्वनि निकालने के लिए हमारे मुख के अंदर विशेष कंठ स्थान है, जिह्वा का स्थान है, प्रयत्न है, सब
निश्चित है। कैसे वायु जो है छोड़ी जाएगी, कैसे जिह्वा का कंठ के बीच में स्थान होगा, वो वायु कुछ देर के लिए रुकेगी और फिर बाहर निकलेगी तो अ की ध्वनि निकलेगी। तो इसलिए चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, कोई भी काल हो, अ का उच्चारण ऐसे ही होगा और अ इसी प्रकार व्यक्त होगा, इसी प्रकार अव्यक्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अ सतयुग में व्यक्त हुए थे वही अ कलयुग में भी व्यक्त हो रहे हैं। अर्थात ये वर्ण नष्ट नहीं होते हैं, हर बार नए वर्ण नहीं बनते हैं, वही अव्यक्त व्यक्त, अव्यक्त व्यक्त। कितनी बड़ी बात है कि जिस वेद का उच्चारण आदि काल में हुआ था वही वेद अभी भी व्यक्त होते हैं, वही वर्ण, वही शब्द। इसका मतलब वेद नित्य है, सारे वर्ण नित्य हैं, वो अव्यक्त हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, लेकिन न क्षरति, टूटते फूटते नहीं है, कोई विकार नहीं आता उनके अंदर। लोग चाहे अपना उच्चारण गलत करें तो उनका कहा जाता है आप अपना उच्चारण शुद्ध कीजिए। इसीलिए वेद की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है कि जो शुद्ध अक्षर हैं उनका उच्चारण गुरु शिष्य परंपरा से परिश्रम से कराया जाता है और हम वही वेद जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं उनको बार बार व्यक्त करते हैं, अव्यक्त करते हैं और उनके अर्थ को जानते हैं। इसलिए ये वेद जो है ये किसी ने नहीं बनाए। ये जो मॉडर्न लोग हैं ये तो कहते हैं वेदों की रचना हुई इत्यादि, ये सारे वर्णों की रचना नहीं हुई। वर्ण जो है वो अनादि अक्षर हैं। तो इसलिए ये कितनी पूज्य सृष्टि है। अब कहा जा रहा है कि वो अक्षर जो हम उच्चारण करते हैं क, ख, ग, घ, ये सारे अक्षर हैं, इनका क्षय, ये क्षय को प्राप्त नहीं होते, लेकिन ये व्यक्त और अव्यक्त होते हैं। तो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये अक्षर जो हैं जो व्यक्त और अव्यक्त होते हैं, क्या ये ब्रह्म परमम है? तो यहां कहा जा रहा है कि अक्षरम न क्षरति इति परमात्मा। यहां पर ये जो क्षर और व्यक्त और अव्यक्त को प्राप्त हो रहे हैं तो वो क्या है? कनेक्ट कीजिए, इसको जोड़िए। भगवान ने पहले क्या समझाया था? मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक है क्षेत्रम अपरा, दूसरी है क्षेत्रज्ञ परा। तो क्षेत्रज्ञ क्या है? शब्द अर्थ अक्षर। देखिए सारे ये जो शब्द हैं ये अपने अपने अर्थों को प्रकाशित करते हैं। इन अर्थों की अपने शब्दों के बिना कोई सत्ता नहीं है। यदि प्रकाशक ही नहीं होगा तो प्रकाश्य कहाँ है? इसलिए ये सारी सृष्टि शब्द के द्वारा प्रकाशित है और ये शब्द वर्णों के बने हुए हैं और ये वर्ण तो वर्ण शब्द वाक्य वेद वाक्य ये सब नित्य हैं और ये व्यक्त और अव्यक्त होते हैं। और ये क्षेत्रम है। तो क्या अक्षरम ये है? ये अक्षरम यहां पर ये भी अक्षर कहा जाता है, किंतु जब अक्षरम ब्रह्म परमम कहा तो वो ये नहीं, ये है। कितनी बड़ी बात है। ये
व्यक्त और अव्यक्त हो रहे हैं, इसलिए अक्षर हैं। कभी मरते नहीं हैं, कभी नष्ट नहीं होते। बीज अवस्था, व्यक्त अवस्था, बीज अवस्था, व्यक्त अवस्था। और जो इनकी बीज अवस्था और व्यक्त अवस्था को सदा प्रकाशित करते हैं वो क्षेत्रज्ञ हैं। तो दोनों का नाम अक्षर है, लेकिन इसका स्वभाव है व्यक्त और अव्यक्त होना, सदा रहना। काल भी, देश काल भी अव्यक्त हो जाता है। और हम देखते हैं, ये हमारा अनुभव है, सुषुप्त पुरुष में सारा जगत बीज अवस्था को प्राप्त होता है, फिर व्यक्त हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, हर चीज बीज अवस्था में जाती है, व्यक्त हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए ये सारा जगत जो है, जो व्यक्त और अव्यक्त होता है, वो अक्षर है। लेकिन इस अक्षर जगत को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, जो ना व्यक्त होता है ना अव्यक्त होता है, किंतु इस सारे व्यक्त अव्यक्त जगत की वस्तु है, उसका सत्य है। अब देखो कितनी गहरी बात है। ये है अक्षरम ब्रह्म परमम। तो ये अपर हुआ, ये अपर है, ये पर है। तो जो यहां कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, तो ये वाला परम, परम अक्षरम की बात यहां की जाए। ठीक है। तो ये जो भगवान ने कहा कि जो लोग मोक्ष चाहते हैं, जरा मरण मोक्षाय, और वो माम आश्रित्य, मेरा आश्रय लेके यत्न करते हैं, वो ब्रह्म को जानते हैं। तो क्या है वो यत्नम सारा? ये व्यक्त अव्यक्त का जो परमात्मा है, ब्रह्म, सर्वव्यापी। ब्रह्म का मतलब बृहत, बृहत माने बड़ा। कितना बड़ा? सबसे बड़ा। तो सत्य सबसे बड़ा है। उस सत्य में अविद्या कल्पित अज्ञान के कारण व्यक्त और अव्यक्त होने वाला एक अक्षर वर्ल्ड है, दुनिया है। ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है। कृपया इसको पकड़ लीजिए। लेकिन ये अविद्या कल्पित है, इसके अज्ञान के कारण ये दुनिया दिख रही है। ये सब आपको अनुभव में देखना चाहिए, क्योंकि आपका ये सारा शरीर ये अक्षर है, और उस शरीर को धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ ये भी अनुभव में है। लेकिन ये दिखता नहीं है, ये दिखता है। हमको इसकी सहायता से इसका परिचय कराना है। तो पहले ये बताया कि ये अक्षर है, ये व्यक्त अव्यक्त होता रहेगा, इसलिए हमारा शरीर आता ही रहेगा। कर्म के आधार पे ये वाला शरीर अव्यक्त हो जाएगा, नया शरीर आ जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो फिर इससे मुक्ति कैसे मिलती है? जरा मरण मोक्षाय। तो कहा गया है कि ये जो है, इसका अस्तित्व, इसको जानने वाला उसका अस्तित्व है। आप इसका आश्रय लीजिए, माम आश्रित्य, क्षेत्रज्ञ का। जिसको आप क्षेत्र का अनुभव समझ रहे हैं, आप क्षेत्रज्ञ का अनुभव देखिए कि ये सारा जगत व्यक्त और अव्यक्त होने वाले नाम रूपों का अनुभव नहीं है। ये सारा जगत क्षेत्रज्ञ का, परमात्मा का अनुभव है। हम 100% सदा परमात्मा का ही अनुभव करते हैं, लेकिन अन्य रूप से नहीं, अनन्य। आत्मा ही परमात्मा है, और इस आत्मा में अविद्या कल्पित क्षेत्रम अक्षर है। आत्मा भी अक्षर, और इसमें ये व्यक्त और अव्यक्त को भाव को होने वाला नाम रूप शब्द, ये भी अक्षर। और यहां पर भगवान इस अक्षरम ब्रह्म परमम क्षेत्रज्ञ को कह रहे हैं। ये बात समझ में आई? ये बड़ी गहरी है, हमें भी बड़ी मेहनत से समझ में आई है।
तो इसलिए आप धीरे धीरे इसको समझते रहिए और पकड़ने का प्रयत्न करते रहिए, ये बात दिमाग में बैठेगी। तो ये भगवान अक्षरम न क्षरति इति परमात्मा, ना तो ये स्वयं क्षरति और ना ही कोई इसको विकार करा सकता है, ना क्षीर्यते। ठीक है, तो इसलिए दोनों प्रकार से ये आत्मा अक्षर है और ये आप अनुभव में देखते हैं। तो तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, तो ऐसा बृहदारण्य को उपनिषद में श्रुति है, वेद है, वो कहते हैं उस तस्य वा अक्षरस्य, माने अक्षर की तरफ ध्यान को के अस्तित्व का बोध कराने के बाद पहले अक्षर का बोध कराया क्षेत्रज्ञ का, फिर कहा इस अक्षर के प्रशासन में हे गार्गी, ये सारा जगत जो है इसके प्रशासन में है। ऐसा जो बृहदारण्य को उपनिषद में है। तो ये बात हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब भी शंकराचार्य जी हमको विशेष स्थान पे लेके जाते हैं तो वो हमें बताना चाहते हैं कि भगवत गीता जी में जो ये बात कही गई है 3 शब्दों में, ये उस वेद में के इस हिस्से में से भगवान ने निकाली है। भगवान वेद के ही अर्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए जब हम इसको देखेंगे वहाँ जाके तो हमको ये 3 शब्द और गहरे समझ में आएंगे। ठीक है, लेकिन उसको हम पूरा वहाँ पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, नहीं तो वो बहुत गहरा है, लंबा है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो हम ये बृहदारण्य को उपनिषद देख रहे हैं, इसका अध्याय 3 है और 8वां ब्राह्मण है। तो इसमें यहाँ पर गार्गी जो हैं वो याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछ रही हैं। और क्या प्रश्न पूछ रही हैं? पहले उन्होंने प्रश्न पूछा है कि ये जो व्यक्त और अव्यक्त होने वाला अक्षरम क्षेत्रम है, ये किसमें, ये जो है, पहले उन्होंने कहा ये सारा जगत किसमें ओतम प्रोतम है, अर्थात कौन है जिसने सारे जगत को धारण किया हुआ है। तब उसके उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि उसको धारण किया हुआ है इस अव्याकृत ने। ये जो अव्याकृत है, बीज रूप क्षेत्रम, माया को धारण करने वाला पुरुष, सुषुप्त पुरुष है, उसी ने सारे व्यक्त जगत को धारण किया हुआ है। तो गार्गी ने सोचा था ये प्रश्न तो बड़ा कठिन है, क्योंकि पूरा व्यक्त जगत को धारण करने वाला जो अव्याकृत पुरुष है उसका उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने दे दिया। अब उसके बाद गार्गी ने पूछा कि ये बताइए, इस अव्याकृत, इस सुषुप्त, ये जो सारा जगत बीज अवस्था में चला जाता है, तो इस सुषुप्त जगत को, इस बीज जगत को कौन है जो ये पूरा जगत किसमें ओतम प्रोतम है? ठीक है, अर्थात कौन है जो इसका भी सत्यम है। अब गार्गी ने क्षेत्रज्ञ के बारे में प्रश्न पूछा। ठीक है, तो दूसरा अंतिम प्रश्न उन्होंने क्षेत्रज्ञ के विषय में पूछा। अब देखिए याज्ञवल्क्य इसका उत्तर कैसे देंगे। तो हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हिंदी में पढ़ते हैं। तो उस याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, इस तत्व को ब्रह्मवेता अक्षर कहते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। अब पहली बात, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? सीधा ही कहते कि मैं उसको अक्षर कहता हूं ऐसा। पहले उन्होंने कहा कि ये बात वेद से ही जानी जा सकती है। तो जो वेद को जानने वाले हैं वो उसको अक्षर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार पहले बताना है कि इसको आप अनुमान से नहीं जान सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते। ये क्षेत्रज्ञ जो है ये वेद से ही जाना जाता है।
ये आपको समझ में आना चाहिए। क्यों, ऐसी क्या बात है? हम क्षेत्रज्ञ को वेद से ही क्यों जाने, अनुमान से क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि आपको समझना है कि आप क्षेत्र को जानते हैं, वेद आके बता रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है ये किससे पूर्ण है, इसका सत्यम कौन है। तो सत्य, ये हम इसको सत्य समझ रहे हैं, लेकिन सत्य का सत्य कौन है ये आंखें नहीं बता सकती, अनुमान नहीं बता सकता। वेद के शब्द जो अक्षर हैं, जो अनादि हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते, वो प्रमाण रूप शब्द आत्मा को बताते हैं, परम सत्य को बताते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना विचित्र तरीका है बताने का। यह ना मोटा है, ना पतला है, ना छोटा है, ना बड़ा है। इस प्रकार ये क्या तरीका है बताने का? क्योंकि इसका बोध जो है, क्योंकि ये इंद्रिय गम्य नहीं है, अनुमान गम्य नहीं है, तो इसको कैसे बताया जाता है? इसको बताया जाता है कि आप जिसको मोटा समझते हैं, ये उसमें ये मोटापन, ये मोटा का गुण नहीं है, पतला का गुण नहीं है, लेकिन इसने उस गुण को धारण किया हुआ है। तो वो मोटा का जो अस्तित्वम है वो ये है, तो इसलिए पतला गुण इसका नहीं है, लेकिन उसने इसको धारण किया हुआ है, यही मिलेगा। मोटापन के अंदर ही है वो, पतलापन के अंदर है, लेकिन ये गुण नहीं है उसका। तो केवल गुण का निषेध करते रहने से इसका बोध कराया जाता है। माने आपका शरीर में मोटापन है, पतलापन है, छोटापन है, बड़ापन है, ये सारे इसके नहीं हैं, लेकिन ये इन सब का अस्तित्वम है, इसमें व्याप्त क्षेत्रज्ञ रूप से है। इस प्रकार ये सारे गुणों को उन्होंने कहा, कहकर उन्होंने ये बोध कराया कि वो है। ये बात समझ में आई कि कैसे पहले अस्तित्व का बोध कराने के लिए न इति, इसको कहते हैं नेति नेति, कि आत्मा को, परमात्मा को, परम सत्य को नेति नेति के द्वारा बोध करवाया जाता है। तो न इति संधि होके नेति बन जाता है। ठीक है, तो कैसे प्रतिषेध मुख जो अतत प्रत्यय है आप अपने ऊपर, क्योंकि ये आत्मा अनुभव में है और हम इसको मोटा पतला इत्यादि समझ रहे हैं, तो कहा ये जो आत्मा नित्य अनुभव में है, जिसको आप मोटा पतला छोटा बड़ा समझ रहे हैं, ये वो नहीं है। इस प्रकार तो स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, उन सारी उपाधियों को बाधित करते जाएंगे तो निरुपाधिक का अस्तित्व बोध कराया जाएगा। क्योंकि आप इसको देखेंगे कि हाँ बात तो ठीक है भाई, ये जो मोटा पतला छोटा गुण को जानता है वो मोटा पतला छोटा गुण से विलक्षण है, लेकिन है। इस प्रकार आपको देखना है, हाँ ये तो बात सत्य है, ये सारे गुणों का साक्षी गुण से विलक्षण है, गुणातीत है। ऐसे करके ना इति करके आत्मा के अस्तित्व का बोध कराया जाता है। ये गार्गी ने पहला प्रश्न पूछा, जो याज्ञवल्क्य जी ने पहले ऐसे उत्तर दिया। अब जब उन्होंने इसका बोध करवा दिया, तब उन्होंने यहां कहा एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। ये शंकराचार्य जी ने हमें निकाल के दिया है कि इस अक्षर के प्रशासन में है गार्गी। सूर्य चंद्र मसौ विधृतौ, सूर्य और चंद्र धारण किए हुए स्थिर हैं, तिष्ठते। ठीक है, तो ये बात अब पहले ही ये बता देते तो कैसे इसको समझना है। देखिए
यहां पर शंकराचार्य जी बहुत गहरी बात बताते हैं। श्रुति ने अनेक विशेषणों की प्रतिषेध रूप, कैसे विशेषण का प्रतिषेध किया, ना वो मोटा है ना वो पतला है इत्यादि, तो अपने अंदर आप देख रहे हैं कि ये सारे गुणों का प्रतिषेध होता जा रहा है, लेकिन वो जिसको आप गुणी समझ रहे थे वो वहीं का वहीं है। तो प्रतिषेध रूप प्रयास द्वारा तब तक उस अक्षर का अस्तित्व समझा दिया। इस प्रकार आपको न इति से इसका अस्तित्व समझ में आ जाना चाहिए। तो भी चूंकि लोक बुद्धि की अपेक्षा से उसके अस्तित्व की आशंका की जाती है। व्यक्ति कहते हैं कहाँ भाई, ये निर्गुण, बिल्कुल निर्गुण निरुपाधिक के अस्तित्व को समझना बड़ा कठिन है, इसलिए इसके लिए अनुमान प्रमाण का उल्लेख किया जाता है। लेकिन ये अनुमान जो है, ये इसको बोलते हैं श्रुति की अनुग्रहित, ये कोई अनुमान वास्तव में नहीं है, ये श्रुति का तरीका है कि हमको किस प्रकार नित्य सिद्ध का बोध कराना। क्योंकि अनुमान वहां लगाया जाता है जो चीज अनुभव में नहीं हो, तो उसको बताने के लिए। जैसे आज से 1 करोड़ साल पहले क्या था, तो जो था उसका तो हमें नहीं पता है, लेकिन यहां पर आत्मा नित्य अनुभव में है, इसलिए वो आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ जो नित्य अनुभव में है, उसको कैसे बोध कराया जा रहा है। देखिए, एतस्य वा अक्षरस्य इत्यादि, यह जो सर्वांतर साक्षात अपरोक्ष, ठीक है, सर्वांतर ऐसे शब्द कहा, सबका अंतर, तो आपको देखना है ये सबका अंतर कौन है, क्षेत्रज्ञ, उसको जोड़ दिया सर्व के साथ। साक्षात अपरोक्ष अर्थात परोक्ष क्या है, जो दूर है, तो जो बिल्कुल अदूर है, तो आप अंदर अंदर जाते जाएंगे, देखते जाएंगे कौन सी चीज है जो बिल्कुल अदूर है, जो दूर है ही नहीं। ब्रह्म रूप अक्षरम जाना गया है, तो उसको जनवाया भगवान ने, कि सारे गुणों का प्रतिषेध किया। जो क्षुधा आदि धर्मों से रहित, क्षुधा आदि भूख प्यास आदि, ये सब भी क्षेत्रज्ञों को नहीं लगते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में अब ईश्वर सिद्धि के यही सारे जगत का प्रशासक है, राजा है। कैसे, जैसे कि राजा के प्रशासन में राज्य अखंड और नियमित रूप से रहता है, राजा वहीं बैठे रहते हैं, सारे मंत्री प्रजा आदि सब कुछ कार्य चलता है, लेकिन राजा केवल उनका प्रशासन है, वो देखते हैं, सब करते कुछ नहीं है, करते बाकी सब लोग हैं। इसी प्रकार ये क्षेत्रज्ञ कुछ नहीं करते, लेकिन सारा प्रशासन इनके अधीन है, ये ऐसे समझना है। देखिए, इसी प्रकार इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्र जो दिन और रात के समय लोक के दीपक ही हैं, ठीक है, दिन का दीपक सूर्य और रात का दीपक चंद्र, और जिन्हें उनके द्वारा सिद्ध होने वाले लोक के प्रयोजन को जानने वाले प्रशास्ता ने, तो प्रशास्ता जो प्रशासन कर रहा है वो ये जानता है कि इस संसार को सूर्य भी, सुबह भी एक दीपक चाहिए, रात्रि में भी चाहिए, तो प्रशास्ता ने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रचा है। साधारणतया समस्त प्राणियों का प्रकाश रूप उपकार करने वाले होने से लौकिक प्रदीपों के समान धारण किए हुए स्थित हैं। तो ये दोनों प्रदीपों को किसने धारण किया हुआ है, ऐसे करके आपको बोध कराया जा रहा है कि देखिए, ये आत्मा ने ही धारण किया हुआ है, वो आत्मा जो आपके नित्य अनुभव में है। अतः ये दोनों सूर्य और चंद्र स्वतंत्र ईश्वर होने पर भी, उनके अंदर वो शरीर है, उनमें भी आत्मा है, होने पर भी जिसके द्वारा निर्मित और विधृत हैं, अर्थात वो क्षेत्रज्ञ अक्षर इसके निर्माता भी हैं, क्योंकि और इसको धारण भी किए हुए हैं,
होकर नियत देश काल और प्राणियों की अदृष्ट रूप निमित्त से जिसके जिसके जैसे कर्म हैं उसके अनुसार ये सूर्य और चंद्र सबको प्राप्त होते हैं, उदय अस्त एवं वृद्धि क्षय को प्राप्त होते हैं, हुए विद्यमान रहते हैं, यह अक्षर है। ये देखिए, तथा इस प्रकार वह अक्षर ही दीपकों के कर्ता और विधारयिता, उसको धारण करने वाले समान इन दोनों का प्रशासन करता है। इस प्रकार हमें ईश्वर सिद्धि कराई जाती है कि कैसे ये अक्षरम ब्रह्म क्षेत्रज्ञ सारे इस जगत को का प्रशासन कर रहे हैं, उसके कर्ता भी हैं, धारण करता भी हैं, प्रशासन करता भी हैं। ठीक है, ये बहुत लंबा है, अभी एक पोर्शन है, हिस्सा आपको पढ़ के बताया है। अब इसमें आपको समझ में आया कैसे पहले नेति नेति से अस्तित्व का ज्ञान कराया और फिर उसके बाद ये अनुमान जो श्रुति का अनुमान है, वेद का है, ये उसको बोध कराता है जो पहले ही अनुभव में है किंतु अज्ञान के कारण अनुभव में नहीं सा लग रहा है। ये बात समझ में आई? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।